हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास मेरे सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? एफडी में इन्वेस्ट करूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एफडी का एवरेज रिटर्न कितना देखने को मिलता है और स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न कितना देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। अगर आपको भी अपना 1 लाख का अमाउंट अच्छी जगह इन्वेस्ट करके, ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा रिटर्न कमाने हैं, तो आज की वीडियो आप लोग पूरी वॉच करिएगा। प्लीज़ यार एक भी स्किप ना करिएगा, नहीं तो बाउंस हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली की को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे के पर डे देखने को मिलती है। तो पहले समझते हैं कि बैंक का रिटर्न कितना देखने को मिलता है एफडीज के अकॉर्डिंग। तो हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट टॉप 10 बैंक्स। ठीक है, तो टॉप 10 बैंक्स जो हैं उनका हम लोग डेटा समझते हैं। ये देख सकते हैं अपडेटेड है, अभी 18 अगस्त को अपडेट हुई है। तो आप लोग इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि अभी 18 अगस्त को ये अपडेट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग की जो फर्स्ट बैंक आती है एसबीआई, इसमें आप लोग को एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है 2.90% से लेकर के 5.50% तक का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है। और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का बात करी जाए तो एचडीएफसी बैंक का आप लोग को 2.75% से लेकर के 5.75% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे एवरेज रिटर्न देख सकते हैं। अधिकतर बैंकों का जितना है वो चल रहा है 5.75% से लेकर के 5.59%, 6.65%, यही रिटर्न देखने को मिल रहा है। मिनिमम रिटर्न मान लिया जाए कि 5% आप लोग को एफडीज पर मिलता है पर ईयर के हिसाब से। बट ये आप लोग सोच रहे होंगे ये 2.75% से लेकर के 5.575% क्यों है? तो कुछ लोग होते हैं जो महीने के हिसाब से भी एफडी करवा लेते हैं, 6 महीने, 7 महीने या 2 महीने, 4 महीने के अकॉर्डिंग एफडीज करवाते हैं, तो उनको उतना रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करी जाए तो यहाँ पे अभी भी लोगों का जो माइंडसेट है वो स्टॉक मार्केट में कम है, क्योंकि स्टॉक मार्केट को लोग अभी सट्टे की नज़र से देखते हैं। अभी अपनी जो इंडिया की जनरेशन है वो भाई, अब जो आने वाली जनरेशन है वो स्टॉक मार्केट को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ रही है। लेकिन जो अपनी ओल्ड जनरेशन है वो अभी भी एफडीज को ज़्यादा प्रीफर करती है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो सोचते हैं कि इसमें मुझे एक एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है। और बल्कि स्टॉक मार्केट में वो अभी सट्टे की नज़र से समझते हैं। क्योंकि एक दिक्कत है ना, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है 1 साल में मुझे 5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आपने 1 लाख रुपए किसी भी बैंक में डाल दिया, या तो एसबीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, तो किसी में भी डालते हो तो आप लोग को एक एवरेज रिटर्न देखने को मिलेगा 5% तक का। तो अगर आपने 1 लाख रुपए किसी भी बैंक में डाले और आप 1 साल बाद निकालने जाएंगे तो आप लोग को 1,05,000 रुपए देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब उसी जगह अगर आप स्टॉक मार्केट, और लेकिन हाँ ये भी मैं बता दूं, जो ये लोग जो बैंक भी होती हैं, ये जो अपना स्टॉक जो आपसे पैसे लेती हैं, ये भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती हैं। ठीक है, तभी आप लोग को रिटर्न देखने, तभी आपको पैसे प्रोवाइड करती हैं, नहीं तो ये लोग कहाँ से पैसे देंगे? ये भी एक स्टॉक में पैसे डालती हैं। लेकिन एक इसमें ये रहता है कि आपको एक फिक्स्ड है कि आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे मार्केट डूब जाए, मार्केट बढ़े चाहे ना बढ़े, उनको नहीं मतलब है। लेकिन बैंक आपको 5% का एवरेज रिटर्न आपको देखने को देगी। आपको 5% के साथ पैसा देगी। अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया है तो आपको 5% के साथ 1 साल में 1,05,000 रुपए देगी। चाहे मार्केट बढ़े चाहे ना बढ़े, एक ही रफ्तार से चले या मार्केट डूब जाए, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपको 5.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ये भी बता दूं, जो ये एफडीज का इंटरेस्ट रेट होता है ये भी मार्केट के ऊपर नीचे अकॉर्डिंग घटता और बढ़ता रहता है। ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गई कि जो एफडीज का रिटर्न होता है वो 5% रहता है। अब समझते हैं कि कुछ स्टॉक मार्केट की हम लोग 2 कंपनियाँ आज लेंगे। आज की वीडियो में हम लोग 2 कंपनियों के बारे में बात करेंगे। आगे आने वाले समय में हम लोग और भी वीडियोज़ जो बनाएंगे उसमें और भी कई सारी कंपनियाँ से लेंगे। बट आज की वीडियो में हम लोग 1 लाख रुपए के लिए 2 कंपनियां लेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं अपने स्टॉक मार्केट की साइट पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला जो स्टॉक लिया वो मैंने रिलायंस का लिया है। रिलायंस इंडिविजुअल, जो भाई आप लोग देख सकते हैं रिलायंस का अभी पेट्रोल पंप और जियो ये सारी चीज़ें रिलायंस ही संभालती है।
और जो दूसरा मैंने लिया है वो लिया है पीडीलाइट। पीडीलाइट आप लोग का फेविक्विक, जितने भी गोंद गम, ये फेविक्विक फेविकोल जितने आते हैं सब पीडीलाइट के होते हैं। इनका भी मार्केट बहुत ही बड़ा है। तो ये मैंने 2 स्टॉक लिए हैं क्योंकि 1 लाख रुपए हम लोग का एक डिसेंट अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस अमाउंट को हम लोग इन्वेस्ट करने के लिए एक ही मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और दोनों अलग अलग मार्केट है अपनी जगह में, दोनों अलग अलग मार्केट हैं। ये अपना पेट्रोल और आप लोग जियो से देख सकते हैं अलग है, और ये पीडीलाइट आप लोग को फर्नीचर में फेविक्विक फेविकोल की अधिकतर अलग अलग जगह में काम आता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग मार्केट है। कभी भी जो आप लोग अमाउंट 1 लाख का रुपए होगा और कभी भी आप इन्वेस्ट करने जाएं तो कभी भी जो बड़ा अमाउंट डालने जा रहे हो तो कभी भी एक ही बैंक, एक ही मार्केट पे नहीं डालना चाहिए, अलग अलग मार्केट पे हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। जिससे कभी सोच लो एक मार्केट क्रैश हो गई तो दूसरी मार्केट आपका जो अमाउंट है वो शायद कंज्यूम करके 1 लाख तक पहुंचा दे, तो आप लोग कभी भी घाटे पे नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। तो रिलायंस पे अगर हम लोग एवरेज रिटर्न देखें कि 1 साल में कितना देखने को मिला है, तो 1 साल में आप लोग एवरेज रिटर्न देख सकते हैं 21% का आपको लोग देखने को मिल रहा है। अगर आपने 1 लाख रुपए अगले साल के आपने 2022 में लगाए होते तो अगर आपको इस साल तक आप लोग को 21% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता, मतलब कि 1 लाख रुपए लगाए होते 1,21,000 रुपए आप लोग को 1 साल में देखने को मिल जाता। और उसी जगह अगर आपने 5 साल में लगाए होते तो 5 साल के लिए अगर आपने लगाया होता तो आपका पैसा काफ़ी जल्दी डबल हो जाता। देख सकते हैं 219% का आप लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, मतलब कि एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, 219% काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप 5 साल पहले ही 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपको 219%, मतलब कि 2,19,000 तो और मिल जाते, समझ रहे हो। तो आपका काफ़ी जल्दी पैसे डबल हो जाता। अब बात करी जाए इसी जगह हमने लिया है दूसरा पीडीलाइट। पीडीलाइट में आप लोग को देख सकते हैं एवरेज रिटर्न 1 साल में कितना देखने को मिला है। 1 साल में आप लोग को एवरेज रिटर्न 18% का देखने को मिला है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपने 1 साल पहले अगर पैसे डाले होते पीडीलाइट में तो आप लोग को 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता, मतलब कि 1,18,000 रुपये देखने को मिल जाते हैं। अगर इसी जगह अगर आपने 5 साल के लिए डाले होते तो आपका पैसा यहाँ पे काफ़ी जल्दी डबल हो जाता है। तो ये जो पीडीलाइट है इसकी मार्केट तो बहुत बड़ी है, क्योंकि इसकी मार्केट कभी नहीं खत्म होने जा रही, खत्म होगी, क्योंकि फेविक्विक फेविकोल ये हम लोग के फर्नीचर में हमेशा यूज होने वाला है। तो इसकी मार्केट ये जो स्टॉक है ना, ये भाई कंफर्म बता रहा हूँ, ये एक आपके लिए मैं गुड एडवाइस के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करा तो आप कभी भी डूबोगे नहीं, हमेशा ग्रोथ पे रहोगे। बस इतना कहूँगा, जब भी इन्वेस्ट करना चाहिए तो जब देखो मार्केट बिल्कुल डाउन पे चल रही हो, जब इनका ग्राफ डाउन पे हो तभी इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब इनका देखो ग्राफ अप हो रहा है तो यहाँ पे यार मुश्किल है कि अगर डाल देंगे तो बाई चांस अगला जो इनका स्टॉक होगा तो डाउन हो जाए। तो अधिकतर हम लोग को स्टॉक देख करके चलना चाहिए कि जब भी ग्राफ डाउन हो तो इन्वेस्ट कर दो, और आगे आने वाले रिटर्न्स हम लोग के होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। अब बात करी जाए कि अगर आपके पास कोई भी, अगर आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे ऐसे स्टॉक, मुझे ये सारी चीज़ें मेरे को एनालिसिस नहीं करनी है, कोई भी स्टॉक मेरे को एनालाइज नहीं करना है, और मैं एक बस आया स्टॉक मार्केट की अगर एक नज़र से देखूं तो आऊं और पैसे डाल दूं और चला जाऊं, तो एक चीज़ हो सकती है, आप यार निफ्टी 50 यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप लोग की टॉप 50 कंपनी आती हैं, वो होता है निफ्टी 50। ठीक है, इसमें अगर आप लोग डाल दे सकते हैं तो इसका भी एवरेज रिटर्न 1 साल का आप लोग देख सकते हैं। 1 साल का एवरेज रिटर्न जो रहा है वो 18% रहा है, 7% देख सकते हैं कि आपका जो एफडी से ज़्यादा ही रहेगा इनका रिटर्न। तो ये 7% आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो निफ्टी की 50 कंपनी होती हैं, टॉप 50 कंपनी, उसमें ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो निपॉन इंडिया निफ्टी 20 ETF होती हैं, ये लोग उसी में आप लोग का पैसा इन्वेस्ट करती हैं। तो देखो इसका इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिक बढ़ना है, क्योंकि आपकी जो टॉप 50 कंपनी अगर उनकी ग्रोथ नहीं हुई तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ऑटोमेटिक टॉप 50 कंपनी की ग्रोथ होनी है आगे आने वाले समय में। ठीक है, तो आने वाले समय के अकॉर्डिंग आप लोग ऑटोमेटिक आप लोग की ग्रोथ ही ग्रोथ है, कहीं पे आप लोग नहीं बचने वाले, ग्रोथ आप लोग की बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप लोग निफ्टी में डाल सकते हैं, टॉप 50 कंपनी की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 190 रुपये का इनका स्टॉक है एक। अगर आप इनके लिए 1 साल में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग को 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिला। अगर 5 साल के अकॉर्डिंग देखा जाए, पिछले 5 सालों में इन्होंने कितना आप लोग को इंटरेस्ट दिया है, तो 83% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो जो कि यार सही में काफ़ी ज़्यादा है, और आपके अमाउंट को एक समय में ये डबल भी कर देगा। तो
एफडीज से तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको अगर माइंडसेट में नहीं लगाना है तो 1 लाख रुपए आप तो निफ्टी 50 में डाल सकते हैं, नहीं तो जो मैंने 2 स्टॉक बताए इसमें अगर आप लोग डाल दोगे और लॉन्ग टर्म चले जाओगे तो आपको शायद आपका अमाउंट डबल भी हो जाए और शायद आपका अमाउंट मतलब कि आपका अमाउंट एफडी से तो ज़्यादा ही होगा, कभी डूबेगा नहीं, ठीक है। और जब डूब रहा हो यार, बाई चांस देखो आपने स्टॉक में किसी भी स्टॉक में पैसे डाले हो तो कभी भी डूब रहा हो ना तो थोड़ा पेशेंस के साथ उसको पड़ा रहने दो, ऑटोमेटिक आपका कवरेज हो जाएगा आगे आने वाले समय में। और आप लोग का जब पैसा डूब रहा होता है तो आप लोग उस पैसे को निकाल लेते हो और फिर वो जितना आपका माइनस होगा होता है वो आपका कभी एवरेज रिटर्न नहीं दे करके आता है। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखा करो कि पेशेंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग के इंक्लूडेड होते हैं, तो पेशेंस भी बहुत ज़्यादा समझ आ जाता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो कि आप लोग को 1 लाख का अमाउंट एफडी में डालना है कि स्टॉक मार्केट में डालना है। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे डालना चाहते हो। मैंने आप लोग को एक एवरेज फिगर आउट करवा दिया है कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को रिटर्न में देखने को मिलती हैं और एवरेज रिटर्न क्या देखने को मिलता है निफ्टी में और आपके स्टॉक के में और एफडीज में। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। तो वीडियो पसंद आई प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं